नमस्कार दोस्तों, कोडविटा की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 7th क्वेश्चन। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम करने वाले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। बिकॉज इसके डिफिकल्टी लेवल हाई है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक पार्ट है, तो इसको थोड़े से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ समझकर फिर इसके लॉजिक पर चलेंगे। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और हम डेली एक वीडियो के साथ आते हैं, तो आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज आपको फिर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी डेली अपडेट्स की। अभी कोडविटा की वीडियो सीरीज चल रही है, मे बी आगे विप्रो, एनक्यूटी या किसी भी और कंपनी की अगर आप भी चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 तरह के कॉइन्स हो सकते हैं, या तो 1 रुपी कॉइन, या 2 रुपीज कॉइन, या 5 रुपी। तो हमारे पास 3 डिनोमिनेशन के कॉइन्स गिवन हैं। यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस को फुलफिल करना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर मेरे पास जो इनपुट n है उसकी वैल्यू अगर 13 है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें एक काम करना है कि 13 तक, मतलब 1 से लेकर 13 तक जितने भी आइटम्स हैं उन सब आइटम्स को हम परचेज कर सकें। मतलब जितने मेरे पास कॉइन्स हैं 1 से लेकर 13 तक सारे चेंज को बनाने में पॉसिबल हो। सेकेंड हमारी कंडीशन है कि जो इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू होगी। क्यूमुलेटिव वैल्यू का ये मतलब है कि अगर मेरे पास 5 रुपी के 2 कॉइन्स है तो टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी होगी, 5 into 2 दैट इज 10। थर्ड हमारे पास कंडीशन ये गिवन है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स भी चाहिए, बिकॉज हम पॉकेट में ऐसा तो है नहीं कि 13 रुपीज है तो 13 कॉइन्स लेके कैरी करके चलूंगी मैं, या अगर 1000 कॉइन्स है तो 1000 रुपी के कॉइन्स में 1 रुपीज के 1000 कॉइन्स को कैरी करूंगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो कि उसको कैरी करना इजी हो जाए। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन में हमारे पास एक सैंपल केस गिवन है 13 का, उसको थोड़ी देर बाद समझते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इनपुट है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक इनपुट होगी जो एक नंबर होगी, जैसे इस केस में हमारे पास इनपुट कितनी है 13। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आउटपुट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है उनको प्रिंट करा देना है। कि अगर 5 रुपीज के 1 कॉइन है, 2 रुपीज के 3 कॉइन्स है और 1 रुपी के 2 कॉइन्स है, तो हमने सिंपली इसको ऐड करा 1 + 3 + 2 दैट मीन्स 6। सबसे पहले तो 6 को आउटपुट पे प्रिंट कराया। नेक्स्ट कितने 5 रुपी के कॉइन्स है, से यहाँ पर 1 5 रुपी का कॉइन आएगा। कितने 2 रुपीज के कॉइन है और कितने 1 रुपीज के कॉइन है। तो फाइनली हमें ये 4 चीजें प्रिंट करानी है, दे आर स्पेस सेपरेटेड। तो चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। अभी 13 वाला लॉजिक को थोड़ी देर बाद समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि इजीएस्ट एग्जांपल है जिससे आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि करना क्या है। तो अभी फिलहाल मैंने एग्जांपल लिया केस 5 का। अगर मेरे को 5 रुपीज के कोई एक आइटम को परचेज करना है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे। फर्स्ट केस मैंने लिया है, हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे कॉइन के 3 डिनोमिनेशन है, 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो फर्स्ट केस हमारे पास है 100, मतलब डायरेक्ट एक 5 रुपी का मेरे पास कॉइन है और कोई फिलहाल 2 या 1 रुपी का कॉइन नहीं है। नेक्स्ट केस मेरे पास है कि मेरे पास 2 रुपए के कॉइन्स है और 1 रुपी का कॉइन है। नेक्स्ट हमारे पास केस है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी के कॉइन्स और वो कितने हैं 5। फिर हमारे पास एक केस है कि मेरे पास 2 रुपीज के 1 कॉइन है और 1 रुपी के मेरे पास 3 कॉइन्स हैं। और फिफ्थ केस मेरे पास क्या बनता है कि मेरे पास 1 तो 5 रुपी का कॉइन है, 2 मेरे पास 2 रुपी के कॉइन्स है और 1 मेरे पास 1 रुपी का कॉइन है। तो हमारे पास एक टेबल आता है जिसमें हमने सारे केसेस को यहाँ पर अपने फर्स्ट, मतलब जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर हमने कंसीडर करा है। सबसे पहले 100, फिर 0 to 1 टिल ये सारे जितने भी 5 केसेस थे इन सबको। तो सबसे पहले तो अपने फर्स्ट केस समझते हैं जिसमें मेरे पास था 1 5 रुपीज का कॉइन, मतलब 100। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 5 रुपए के कॉइन की डिनोमिनेशन है, फिर उसके बाद 2 के अकॉर्डिंग, फिर 1 के अकॉर्डिंग। अब देखो मेरे पास एक 5 रुपए का कॉइन है। अगर मेरे को कोई 5 रुपीज के आइटम परचेज करनी है तो सिंपली मैं उसको वो कॉइन दूंगी और वो आइटम को परचेज कर लूंगी। मतलब ये केस तो ठीक है, वैलिड है।
बट अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास जो अगर मेरे को 1 रुपीज की या 2 रुपीज की या 3 रुपीज की या 4 रुपीज की आइटम परचेज करनी है, तो ये तो मैं परचेज कर ही नहीं सकती यहाँ पर, बिकॉज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज का कॉइन है, मेरे पास उसका चेंज नहीं है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन है, तो 1 2 3 4 5 इनके कोई आइटम को परचेज फिलहाल उससे नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट चेंज होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो इस वजह से जो मेरे पास 100 था ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया कि पहला केस तो हमारे पास गलत ही है। अब अपने समझते हैं सबसे पहले लास्ट केस। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ 1 2 1 की, और अगर मेरे को इसे 1 रुपीज का कॉइन बनाना है, तो हम इसे 1 रुपीज का कॉइन बहुत इजीली बना सकते हैं, बिकॉज अगर मैं सिर्फ 1 रुपए का कॉइन दूंगी तो मैं 1 रुपीज वाली आइटम को परचेज कर सकती हूँ। अब अगर मुझे 2 रुपीज के आइटम को परचेज करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 2 रुपीज के कॉइन को दे दूंगी और मैं उस आइटम को परचेज कर लूंगी। अगर मुझे 3 रुपीज की कोई आइटम को परचेज करना है तो मैं एक तो 1 रुपीज का कॉइन दूंगी और मैं 1 2 रुपीज का कॉइन दूंगी, मतलब 0 1 1। अगर मुझे कोई 4 रुपीज के आइटम परचेज करनी है तो मैं सिंपली 2 रुपीज के 2 कॉइन्स दे दूंगी, मतलब 4 आ जाएगी इसकी टोटल वैल्यू। और अगर 5 रुपीज की कोई आइटम परचेज करनी है तो या तो मैं डायरेक्ट 5 का कॉइन दूंगी, या सेकंड केस मेरे पास है कि मैं 2 तो 2 रुपीज के कॉइन दूंगी और 1 मैं 1 रुपीज का कॉइन दूंगी, तब भी मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज के आइटम को आप परचेज कर सकते हो, वो तो हम कर पा रहे हैं। बट हमारे पास एक कंडीशन और थी, जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू इनकी इसके नंबर के ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 1 5 रुपीज का कॉइन है, मतलब 5 into 1 मतलब 5 रुपीज तो मेरे यहाँ से बन गए। फिर मेरे पास 2 रुपीज के 2 कॉइन्स हैं, मतलब 2 into 2 4 रुपीज यहाँ से आ गए। फिर मेरे पास 1 रुपीज का 1 कॉइन है, मतलब 1 रुपीज यहाँ से आ गया। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो टोटल मेरे पास 10 रुपीज आ चुके हैं। तो बट मेरे पास तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने होने चाहिए थे, 5, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर आ चुकी है वैल्यू, तो इसको हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज इसमें सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो इस वजह से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तो रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो हमारे पास बची ये 3 कंडीशंस। अब इन 3 कंडीशंस पर चेक करते हैं कि ये क्या फुलफिल होगी या नहीं होगी। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जो लास्ट केस था इसमें ये कि 1 एक्स्ट्रा है, जिस वजह से हमारे पास कंडीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉल्स हो रही थी। अगर मैं इसको यहाँ पर 0 कर दूं, 0 to 1 एक केस लूं, तो हमारे पास सारे केसेस चल जाएंगे। बस 5 रुपीज के लिए मैं डायरेक्ट 1 का कोई ना दे पाऊंगी और सिर्फ 0 to 1 का मेरे पास एक पॉसिबल केस होगा। तो ये सारे केस यही हैं, आप एक बार पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। 0 to 1 का केस हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है 100 वाला केस यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि 0 से लेकर 5 तक तो सारे आ गए। सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी थी कि क्या क्यूमुलेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर 5 into 0, बिकॉज 5 रुपीज का कोई कॉइन नहीं था, 2 रुपीज के 2 कॉइन थे इसलिए 2 into 1, सॉरी 2 into 2, 1 रुपीज का 1 कॉइन था इसलिए 1 into 1, तो टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी आई है, 5, एंड इट इज इक्वल्स टू द गिवन नंबर। दैट्स व्हाई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई थी, साथ में सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। अब हमारे पास एक तीसरी कंडीशन थी कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। चलो फिलहाल अभी और देखते हैं कि और कोई केस भी है जो वैलिड है। अब सेकंड केस मेरे पास है जहां पर मेरे पास 1 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं। अगर मेरे को कोई 1 रुपीज की आइटम परचेज करनी है तो सिंपली मैं क्या करूंगी, एक कॉइन दे दूंगी। 2 रुपीज की आइटम परचेज करनी है तो मैं 2 कॉइन्स दे दूंगी। 3 रुपीज की आइटम परचेज करनी है तो 3 रुपीज दे दूंगी। 4 रुपीज की आइटम परचेज करनी है तो 4 रुपीज दे दूंगी, और 5 रुपीज की आइटम परचेज करनी है तो 1 के 5 कॉइन्स दे दूंगी। तो मतलब एक मेरे पास सेकंड केस है। अब देखते हैं पहली कंडीशन तो इस पे भी फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन हो रही है या नहीं, जो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 0 5 और 2 के तो कोई कॉइन्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज के 5 कॉइन्स थे, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे। फिलहाल इस केस में थे 5। अभी फिलहाल देखते हैं कि ये केस तो वैलिड है। अब देखते हैं कि थर्ड केस हमारा वैलिड होगा या नहीं, जो है हमारा 013। तो ये केस भी वैलिड है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल थी, सेकंड हमने चेक करा क्यूमुलेटिव वैल्यू, तो वो भी फुलफिल हो गई। अब मेरे पास एक तीसरी कंडीशन थी। हमारे पास थर्ड कंडीशन ये थी कि जो हमारे पास कॉइन्स है वो मिनिमम होने चाहिए।
कि मेरे को पॉकेट में ज्यादा वेट को ना देखना पड़े। सबसे पहले वाले में हमारे पास कितने कॉइन्स थे, 2 + 1 दैट इज 3। नेक्स्ट में हमारे पास 5 कॉइन्स थे, 1 1 के 5 कॉइन्स थे। इस वाले केस में हमारे पास 4 कॉइन्स थे। हमें फाइंड करना था मिनिमम, दैट मीन्स जो मेरे पास 3, 4 और 5 वैलिड केसेस की वैल्यू हाई है, इनमें से मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम आंसर था हमारे पास 3, तो हमने सिंपली 3 वाला केस ले लिया और इस केस का आंसर क्या था, 0, 2 एंड 1। तो हमने सिंपली प्रिंट करा दिया 0, 2, 1। वैसे इसकी आउटपुट में इससे पहले इसका नंबर भी प्रिंट कराना है हमें, जो हमारे पास गिवन आउटपुट का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 0, फिर 2, फिर 1। तो ये तो था हमारे पास बेसिक केस। ये जो मैंने एग्जाम्पल अपने आप से लिया था, ये इजी एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। बट मैं आपको यहाँ से एक चीज बताना चाह रही थी कि अगर मैं 5 रुपीज के कॉइन की बात करती हूँ कि मेरे को 5 रुपीज बनाने, एन की वैल्यू 5 है, तो आपने देखा कि अगर मेरे पास 0 से लेकर 4 बन जाए तो मैं इजीली काम कर ही पा रही थी। मतलब 5 रुपीज तक बनाने के लिए एक कंडीशन ये थी कि 0 से 4 की चेंज कि उसकी रिक्वायरमेंट जरूर फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पहला केस इसी वजह से ही रिजेक्ट हुआ था। तो हमारे पास एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा 0 से 4 की फुलफिल कर देना कंडीशन। अगर आप खुद से सोचा कि 0 से 4 की कंडीशन फुलफिल हो रही है और आपके पास एक 5 रुपीज का भी कॉइन है, तो आप 6 से लेकर 9 तक बहुत इजीली बना सकते हो। 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, 5 + 4। अगर एक और कॉइन आ गया तो 10 की बन जाएगी, क्योंकि आपके पास 10 में ये 0 से 4 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए 1 से 14 भी बन जाएगा, सॉरी 10 से 14। फिर एक और कॉइन आ गया तो 20 तक भी बन जाएंगे सारे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो 4 के चेंज की वैल्यू है वो सेटिस्फाई जरूर होनी चाहिए। बट फिलहाल मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। अगर मेरे पास 1 रुपीज का कॉइन है, मेरे को 1 रुपीज के आइटम को परचेज करना है, तो मेरे पास एक सिर्फ 1 रुपीज के कॉइन से काम चल जाएगा। अगर मुझे 2 रुपीज की कोई आइटम परचेज करनी है तो हम 2 1 रुपए के कॉइन देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर मेरे को 3 रुपीज के आइटम चाहिए तो एक 2 रुपीज का कॉइन, एक मेरे पास 1 रुपीज का कॉइन। तो ये हमारे पास एक टेबल है, आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं। ये टेबल इसी तरह से वर्क कर रहा है। तो हमारे पास 1 से लेकर 8 तक तो करेक्ट वर्क कर रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा 9 को ऑब्जर्व करोगे ना, तो 9 में हमारे पास 4th वाली वैल्यू को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास रेपिटेशन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 0 से 8 तक तो आपके चेंज वाला काम सही चल रहा है, बट अगर आपके पास 9 आ गया तो आपकी रेपिटेशन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर मेरे पास एक 5 रुपीज का कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया था। जैसे एक 5 रुपीज का कॉइन आया तो मतलब मेरे को सिर्फ 4 का चेंज चाहिए था, तो 4 का चेंज इसलिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है हमारे 4 के अकॉर्डिंग। ये आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आगे आगे चलते हैं आपको ये चीज समझ आएगी कि ये क्या कर रहा है हमने। नेक्स्ट अब हम वो केस लेते हैं जो एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन था कोडविटा की तरफ से। वो एग्जाम्पल था हमारा 13 का। तो 13 के यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस ये होगा कि हमारे पास 2 1 एंड 2 कॉइन्स होंगे, मतलब 2 5 रुपीज के, 1 2 रुपीज का और 2 1 रुपीज के। तो अब देखते हैं, पहले इस केस को समझते हैं, फिर हम अपने सेकंड केस को समझेंगे जिसमें हमारे पास कॉइन्स होंगे 1 3 एंड 2। तो फिलहाल मैंने सबसे पहले फर्स्ट केस लिया है 2 1 एंड 2 वाला। पहली कंडीशन क्या थी कि इन कॉइन से 1 से लेकर 13 तक सारी वैल्यूज बन जानी चाहिए। तो 1 के लिए हमने क्या करा, सिर्फ एक 1 रुपीज का कॉइन ले लिया। 2 के लिए क्या करा, या तो मैं 2 1 रुपए के कॉइन्स ले लेती या फिर मैं एक सिर्फ 2 रुपए का कॉइन ले लेती। 3 के लिए एक हम 2 रुपीज का लेंगे, एक हम 1 का लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वाली वैल्यू 5 का कॉइन को डिनोट कर रहे कितने कॉइन्स है, फिर 2 रुपीज के कितने कॉइन है, फिर 1 रुपीज के कितने कॉइन है। इसी तरह से हम सब में चल रहे हैं। फिर इसी तरह से आप ये सारा चार्ट देख सकते हो कि हम किस किस तरह से 13 तक बना पाएंगे। बट ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जिस कंडीशन में हमें 13 तक के सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते थे कि क्या क्यूमुलेटिव वैल्यू वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर इनकी फेस वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगी तो वैल्यू आएगा 14, बट नंबर था 13। कैसे? 2 मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन है, मतलब 10 रुपीज यहाँ से आ गए। 1 2 रुपीज का कॉइन है, मतलब 10 + 2 12, और 2 मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन है, मतलब 1 × 2। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 12 + 14 2, दैट मीन्स 14।
तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 14 वैल्यूज आ चुकी हैं, बट हमारे पास तो n की वैल्यू 13 थी। तो जो हमारी सेकेंड कंडीशन थी कि क्यूमुलेटिव वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर फॉल्स हो गई है, बिकॉज पहली वैल्यू ही फॉल्स हो चुकी है हमारी कंडीशन, तो हम यहाँ से एग्जिट कर गए। ये वाला केस तो हमारा रॉन्ग है। चलो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट केस क्या है। जो हमारा सेकेंड केस है, यहाँ पर हमारे पास 1 5 रुपीज का कॉइन है, फिर हमारे पास 2 3 रुपीज के कॉइन है, सॉरी 3 कॉइन्स है 2 रुपीज के, और 2 कॉइन्स है 1 रुपी का। अब इससे देखते हैं, सबसे पहले तो हमें काम करना था कि क्या हमारे 1 से लेकर 13 तक सारी वैल्यूज फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 1 लिखने से 1 रुपीज आ गया, 2 रुपीज आ गया, 3 रुपीज आ गया। सिमिलरली आप अगर ट्रेस करोगे तो 13 तक आप सारी वैल्यूज बना पाओगे इस पॉसिबल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसके थ्रू। तो एक बार आप इसको खुद से जरूर ट्रेस करना। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप जरूर बताएं। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन होती थी क्यूमुलेटिव वैल्यू फाइंड करने की। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप चेक करोगे तो क्यूमुलेटिव वैल्यू भी हमारे पास आने वाली है 13, 5 into 1, 2 into 3, 1 into 2। अब सेकेंड वैल्यू भी, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती थी, बट यहाँ पर तो एक ही केस फुलफिल कर रहे हैं तो वही मिनिमम होगा। तो सिंपली हमें प्रिंट कराना था। सबसे पहले हमें प्रिंट कराना होता है इनका सम, मतलब 1 + 3 + 2 टोटल कॉइन्स कितने हैं। फिर उसके बाद हमें सिंपली यही कॉइन्स को इसी ऑर्डर में प्रिंट कराना है। सबसे पहले 5 के कॉइन्स, फिर 2 के, फिर 1 के, इसलिए हमने 132 को प्रिंट करा दिया। तो ये हमारे पास था 13 का केस, जिसमें हमारे पास ये एक वैलिड केस था, ये इनवैलिड केस था। तो सिंपली हमने इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ केसेस और लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आपको ये एग्जैक्टली क्लियर समझ आ जाए कि इसका लॉजिक हमने ऐसे क्यों बनाया है। तो सबसे पहला केस लेते हैं 18 का। अब खुद से सोचो कि मेरे को क्या करना है, 18 को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं 5 के कॉइन्स बनाऊं ज्यादा से ज्यादा, फिर 2 वाले, फिर 1 वाले। बिकॉज अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलती हूँ तो सबसे पहले 1 वाले कॉइन्स बनाने लग जाती, तो मैं 18 कॉइन्स 1 वाले ही ले लेती। तो वो तो मेरे पास मिनिमम वाली कंडीशन को वायलेट कर रहा है, इसलिए हम टॉप डाउन अप्रोच कह लो या फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब पहले 5, फिर 2, फिर 1, कि मिनिमम नंबर ऑफ वाली कंडीशन को भी हम सेटिस्फाई करते रहे। तो अब देखो, तो हमारे पास क्या था कि 5 रुपीज के कॉइन बनाने, तो मैंने क्या करा, सिंपली डिवाइड कर दिया 18 को 5 से, तो वैल्यू आ गई 3। मतलब मेरे पास 3 कॉइन्स आ चुके हैं 5 रुपीज के। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास 15 रुपीज 18 में से हम बना चुके हैं 5 के कॉइन्स को यूज करके। अब बात आती है कि 15 रुपए तो बन गए, चेंज कितना बचा? चेंज हमारे पास बचा 3 रुपीज का, मतलब 18 - 15 दैट मीन्स 3। अब इस 3 के थ्रू हमें इनको डिवाइड करना है 0 1 के कॉइन्स में। लेकिन हमने कंडीशन आपको जरूर, मैंने एक बहुत ज्यादा फोकस से बताई थी कि आपको 4 रुपीज का चेंज जरूर बनाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इस कंडीशन को सोचो, आप 1 रुपीज के कोई आइटम को परचेज कर सकते हो, 2 रुपीज के कोई आइटम को परचेज कर सकते हो, 3 रुपीज के कोई आइटम को परचेज कर सकते हो। बट अगर आपको 4 रुपीज के आइटम को परचेज करने तो आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी जो फुलफिल नहीं हो रही रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको समझाया था कि 0 से 4 का आपको फुलफिल करानी है, तो मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि जितना भी मेरे पास n की वैल्यू आ रही है ना, ये जितने 5 रुपीज के कॉइन है दैट इज 3, मैंने क्या करा, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब मेरे को 5 रुपीज के कॉइन कितने चाहिए, 2। चेंज कितना बचा, 8। अब जो 8 बचा है इसको मेरे को डिवाइड करना है 1 और 2 के कॉइन्स में, और वो हम इस तरह से डिवाइड करेंगे जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसके बिहाफ पर। तो अब यहाँ पर मेरे पास 10 रुपीज तो आ चुके हैं 5 के 2 कॉइन्स के थ्रू। जो बचे 8 रुपए थे वो मैंने डिवाइड कर दिए 2 और 1 में, किस बिहाफ पर, जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसके बिहाफ पर। थोड़ा सा पीछे जाकर आप उस टेबल को देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करा, नेक्स्ट हमने 17 का केस लेते हैं, उसको समझते हैं। अब 17 के केस में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं मतलब 3, मतलब 15 रुपए तो मेरे यूटिलाइज हो गए, वहीं पर बचे कितने, 2 रुपीज। बट स्टिल वही प्रॉब्लम आ गई कि 2 में हम 0 से 4 की कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर पा रहे। मतलब अगर मेरे को कोई आइटम परचेज करनी है जिसकी वैल्यू 3 या 4 रुपीज है, उसको मैं परचेज नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले तो हमने जो 3 कॉइन्स लिए थे 5 रुपीज के, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके 2 कॉइन्स ले लिए। अब इस जो 2 कॉइन्स है, मतलब 10 रुपए तो यूटिलाइज हो गए,
बचे कितने 7। अब इस 7 में से हम चेंज निकाल सकते हैं अपने, हाँ जी निकाल सकते हैं। मतलब 10 रुपीज तो मेरे आ गए जो 5 के 2 कॉइन्स से, और जो बचे 7 रुपीज उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 और 1 में, किस बिहाफ पर, जो हमने वो टेबल देखा था। तो एक काम करते हैं, एक केस लेते हैं 19 का जो है एक्सेप्शनल केस। अब इस वाले केस को समझते हैं, इससे आपको आई होप कंडीशन समझ आएगी। बिकॉज जो मैंने पहले ही केस सोचा था ना कि माइनस कर लेते हैं, ये एक केस पर फेल होता है, जो हमारा है 19 का केस। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 3। अब क्योंकि 3 आ रहा है मतलब 15 रुपीज में यूटिलाइज कर चुकी हूँ। अगर मैं 19 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ मतलब 0.4, और यहाँ पर तो 0 से 4 वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पर तो मुझे माइनस नहीं करना था, या तो मैं इसके लिए स्पेशल इफ एल्स लगाती। बट मैंने क्या करा कि इस तरह से नहीं करेंगे। लॉजिक तो अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या इसका प्रोग्राम होने वाला है। तो इस केस में आपको ये चीज समझ आई होगी, इस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यहाँ पर मैंने 3 कॉइन्स लिए 5 के, मतलब 15 रुपीज तो मेरे यहीं से बन गए, और जो बचा 4 रुपीज का चेंज है उसको मैंने 2 और 1 में डिवाइड कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेबल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि इस टेबल के बिहाफ पर अब हम कर रहे थे, और हमने यहाँ पर देखा था कि 9 के केस में रेपिटेशन होती थी। कैसे, 4 वाले केस से ये रिपीट होता था। अब हो क्या रहा है कि एक 5 रुपीज का कोइन एक्स्ट्रा लिया, उसके बाद 4 वाली चीज ही रिपीट हो रही है। मतलब जो चेंज वाला सिस्टम था ना वो हमारा चलेगा 8 तक। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये टेबल है, जैसे जैसे आपके काफी सारे केसेस ना होंगे तो ये टेबल आप खुद से भी लिख सकते हो। तो आइए अब समझते हैं इसका लॉजिक। बस मैं यही बताना चाह रही थी कि 19 वाले केस में या 9 ऑनवर्ड्स अगर आप ध्यान दो तो ये चीज नहीं चाहिए होगी हमें। अब अपना लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक नंबर इनपुट लिया जिसके भी यहाँ पर हमें चलना है। सबसे पहले मैंने फाइंड करा 5 रुपीज के कॉइन। पहले मैं क्या कर रही थी, डिवाइड करती थी, फिर उसको एक सब्ट्रैक्ट करती थी। किस लिए कर रहे थे, क्योंकि हम 4 रुपीज के चेंज की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सिंपली क्या करा, इस नंबर को 4 से डिवाइड करा और सब्ट्रैक्ट करा कि हम चेंज फाइंड कर पाए 4 रुपीज का, और उसके बाद डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास करेक्ट सॉल्यूशन आएगा, और 9 रुपीज के लिए मेरे को अलग से इफ एल्स भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो चलो 5 रुपीज तो समझ आता है। अब बात आती है कि जो जितना पैसा बचेगा, कितना बचेगा, जितने भी 5 रुपीज के कॉइन आएंगे से अगर हम 19 की बात करते हैं तो 19 में कितने 5 रुपीज के कॉइन आए थे 3। मतलब 15 रुपीज तो मैंने यूटिलाइज कर लिए। जो बचे 4 रुपए हैं उनको कैसे डालना है, उसको हमें डालना है अपने 2 और 1 रुपए के कॉइन में। इनके थ्रू कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो देखते हैं, आप इसमें एक पैटर्न एनालाइज कर पाओगे कि जितने भी मेरे पास ओड है, मतलब 1 3 5 7, जिसका आपको कलर भी चेंज मिल रहा है, इसके अंदर हमारे पास हमेशा 1 की वैल्यू 1 है, आप ध्यान से देख पाओ अगर। और जो मेरे पास इवन वाले हैं उसमें हमारे पास 1 की वैल्यू हमेशा ही 2 है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप यहाँ पर एनालाइज कर पाओगे। ये बस यही बात थी कि आपको ये टेबल एक बार ही बनाना आ गया तो ये आंसर तो बहुत ही ज्यादा इजी काम था। तो हमने क्या करा कि अगर जो हमारा नंबर था -5 × 5, कि मतलब 3 कॉइन्स तो मेरे 19 के केस में किस में लग गए थे 5 रुपीज में, मतलब 15 रुपीज तो मेरे वहीं यूटिलाइज हो गए 19 में से। बचा कितना 4। जो 4 का चेंज था उसको मैं सिंपली डिवाइड करूंगी, उसका देखूंगी कि इवन है या ओड। क्योंकि 4 हमारे पास इवन था तो यहाँ पर मेरे पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर वो ओड होता तो 1 की वैल्यू हम 1 ले लेते, जो हमने इस टेबल के थ्रू एनालाइज भी कर लिया था। अब मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन आ गए, 1 रुपीज के कॉइन आ गए, बचे किसके 2 के। अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं। जब मेरे पास एक क्वेश्चन था 19 का केस था, यहाँ पर मेरे पास 15 रुपीज के कॉइन तो आ गए थे 3 में से। बचे जो 4 रुपीज के कॉइन थे वो हमने 2 और 1 के कॉइन से बना लिए। तो मेरे पास हमने निकाल लिया कि 5 के कितने कॉइन्स है, 1 के कितने हैं, 2 के हमें फाइंड करने। तो अगर मैं काम करूं कि 5 रुपीज के कितने कॉइन्स थे 3, मतलब टोटल पैसा कितना बच गया 15। अगर 19 में से 15 रुपीज तो हम 5 रुपीज के कॉइन से ही बना रहे हैं। 1 रुपीज के 2 कॉइन्स थे जो हमने यहीं से ही फाइंड कर लिया था, 1 में 2 को इनिशियलाइज करा दिया था, मतलब 2 रुपीज और यूटिलाइज हो गए। मतलब 19 में से 15 रुपए तो हमने 5 रुपीज के कॉइन से ही बना दिए, 2 हमने बना दिए जो हमारे 1 रुपीज के कॉइन थे। तो 19 - 15 - 2 बचा कितना 2। मतलब मेरे पास सिर्फ 2 रुपए बचे हैं, उसको मेरे को डिवाइड करने हैं 2 रुपीज के कॉइन में।
तो मैंने क्या करा, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि 1 कॉइन हमें चाहिए सिर्फ जो 2 रुपीज का है। अगर यही केस आप थोड़ा सा बैक करके जाना, 18 का केस देखना, वहां पर यहाँ पे तो हमारे पास था 2, इस केस में हमारे पास कितना था 18 में 2, मतलब 10 रुपीज मेरे पास 5 से आ गया और 2 रुपीज मेरे पास आ गया 1 के कॉइन से, मतलब 10 + 2 कितना होता है 12 रुपीज से 18 में से इनसे ही बन गए, बचे कितने 6। अब जो 6 रुपीज थे वो मेरे को बनाने थे 2 के उससे, तो 6 को मैं सिंपली 2 से डिवाइड कर दूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 कॉइन्स चाहिए थे मुझे 2 रुपीज के, तो वही काम यहाँ पर कर रहा है 5 × 5, और यहाँ पे सिंपल 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 या 1 को इनिशियलाइज करा रहे थे। तो फाइनली हमारे पास 1, 2 और 5 के कॉइन्स आ चुके हैं कि कितने कितने कॉइन्स थे। प्रिंट क्या कराना था हमें सिंपली प्रिंट कराना था सबसे पहले तो इन सबका सम, कि टोटल हमारे पास 6 कॉइन्स थे अगर हम 13 का केस लेते हैं, और 5 रुपीज के कॉइन कितने थे, 2 रुपीज के कॉइन कितने थे और 1 रुपीज के कॉइन कितने थे। ये हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट थी, जो फॉर्मेट था कोड बीटा की तरफ से गिवन था, वो हमने सिंपली प्रिंट करा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मैंने इसको काफी केसेस से समझाने की ट्राई करा है, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके पास इससे भी बेटर सॉल्यूशन है तो आप प्लीज वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।